उत्पत्ति की किताब 5 का 13वां वचन को जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का मतलब कि जब खाना में जब नमक डलाता है ना, तो खाना टेस्टिंग लगता है, बढ़िया लगता है कि नहीं? अच्छा, जब खाना में नमक डलाता है तो खाना खराब होने से भी बचता है कि नहीं? उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अब इतने जन पृथ्वी पे लोग रहने वाले हैं ना, उनके पास तुमको जाना है और लोगों को, जीवन को बदलना है। हालेलुया। जैसे भोजन में नमक डाला जाता है तो ऐसे स्वाद हो जाता है ना, उसी प्रकार से हमें परमेश्वर का प्रेम का, परमेश्वर का सच्चाई का, परमेश्वर के बातों के हमें दुनिया तक ले जाना है। हालेलुया, है ना? जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, जब परमेश्वर की बात करते हैं कि परमेश्वर ने तो हमें इतना तो जरूर सबको पता है और सिखाया है ना, कि लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं करना है ना, गाली के बदले गाली नहीं देना है, इतना तो सबको पता है ना। तो यही संदेश को हम लोगों के बताते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप एक धरती पे नमक है, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। हालेलुया, है ना? प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक है, परंतु नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाता है ना, तो फेंक दिया जाता है ना रोड पे ना। जब नमक खराब हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? रोड पे जाएगा, उस सब्जी में डाले लायक नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के मान रहे हैं ना, तो उसके बात में ही हमको चलना है, उसके वचन को पकड़ के ही हमें चलना है। ठीक है? जब वचन को हम जानेंगे नहीं, वचन को मानेंगे ही नहीं और अपना खाली दिमाग लगाएंगे, अपना दिमाग से सोचेंगे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन से भटक गए हैं, आप बेकार नमक के समान हो गए हैं, है ना? परमेश्वर से भटकने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि आप चर्च में मन होता है तो आते हैं, मन नहीं होता है तो नहीं आते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं। ठीक है? मतलब आप खराब नमक हो गए हैं। समझ में आ रहा है बात को? ये समझिए कि हमको अच्छा नमक बनना है कि खराब नमक बनना है। हाँ, जब हमें अच्छा नमक बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना पड़ेगा, परमेश्वर के बात को हमें मानना पड़ेगा और लोगों को चलने के लिए बताना पड़ेगा। हालेलुया। नमक को जब हम देखते हैं, नमक को जो उपयोग किया जाता है शुद्धिकरण के लिए, जब तक नमक भोजन में नहीं डलाता है ना, शुद्ध खाना नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है ना। उसी प्रकार से जब हम प्रभु में चलते हैं तो हमारा भी शुद्धिकरण होना चाहिए, मतलब हमें पवित्र जीवन जीना है। जीना है कि नहीं जीना है? नमक का अर्थ होता है कि स्वादिष्ट, नमक का अर्थ होता है वफादारी, नमक का अर्थ होता है टिकाऊपन, और नमक का अर्थ होता है उपयोगिता ना। समझ रहे कि नहीं? अब नमक जो होता है, रोज रोज डालते हैं कि नहीं सब्जी में? डालते कि नहीं डालते हैं? तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर क्यों कहा कि तुम नमक हो? तुमको रोज 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 बाइबल पढ़ना है, रोज 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 बाइबल के हिसाब से चलना है। नमक का अर्थ होता है ना, टिकाऊपन, मानो टिकना है ना। नमक का अर्थ होता है टिकाऊपन। जैसे अब हम प्रभु में हैं तो हमें प्रभु में बने रहना है, टिके रहना है, न इधर देखना है न इधर देखना है, चाहे दुख आए, मुसीबत आए, कुछ भी आए, हमें प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है बात को? नमक का मतलब होता है वफादारी, है ना, मतलब चालाकी, है ना, तेज, है कि नहीं? तो हमें भी परमेश्वर के लिए हमें वफादारी से काम करना है, हमें परमेश्वर के लिए वफादारी से बताना है। जो प्रभु में है, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग नहीं हैं, और प्रभु में बहुत से लोग हैं भी, तो वो भटक चुके हैं, है ना। कभी कुछ शिक्षा, कभी कुछ शिक्षा, तो उसको हमें क्या करना है? प्रभु के बात को बताना है। का स्वाद जब बिगड़ जाए फेंक दिया जाता है,
इसका मतलब कि हम परमेश्वर तो हमें नमक बनाया था ना, कि लोगों के जाओ बचाओ, लोगों के जाओ अच्छा मार्ग पे चलाओ, पर हम क्या कर रहे हैं? हम अपना दिमाग लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपना काम देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? चर्च के काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी काम कर रहे हैं। जो मेरा मन कर रहा है वो काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका स्वाद जो है ना, वो बिगड़ गया है। फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति की बताओगे तो वो आपका बात को नहीं मानेगा, है ना, है कि नहीं? क्योंकि जब हम ही ठीक नहीं रहेंगे, हम ही परमेश्वर की बात को मानने वाला नहीं रहेंगे, तो दूसरा आदमी क्या मानेगा? मानेगा नहीं मानेगा। इसलिए जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, जो शिक्षा हमें दिया है, जो बुद्धि परमेश्वर हमें दिया है, उस परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर के प्रेम को, है ना, लोगों तक बताना है। हालेलुया, हालेलुया। अब नमक का मतलब क्या होता है? एक टिकाऊपन, है कि नहीं? आज हम प्रभु में लोगों को बता रहे हैं और कल फिर संसारिक में, है कि नहीं? ये टिकाऊपन नहीं हुआ। नमक का मतलब है उपयोगिता। नमक का मतलब है कि हमें रोज रोज उपयोग होना है। सब्जी बनाने में रोज रोज डालते हैं कि नहीं डालते हैं? डालते हैं ना। उसी प्रकार हमें रोज रोज लोगों के अंदर बात को डालना है कि नहीं? नमक का मतलब होता है वफादारी। वफादारी का मतलब होता है चालाक। जिसे कुत्ता के बोलते हैं, कुत्ता बड़ा चालाक होता है कि ना? खरगोश होता तुरंत भाग जाता है कि नहीं? प्रभु ने कहा कि नमक का मतलब वफादारी। नमक डालना भूलते हैं? सब्जी में अगर नमक डाले भुंजे खुनी और नहीं डला पाया सब्जी भुंजे खुनी, फिर कब डालते हैं? जब पानी डाल देते हैं सब्जी में, फिर भी नमक डाल देते, मतलब चालाकी की कि नहीं की? परमेश्वर अपने हाथों को उठाइए, एक ही परमेश्वर हमें नमक के जैसा बनाइए, हमें इस्तेमाल करिए। हम आपके बातों को, आपके प्रेम को, आपके चिन्ह चमत्कार को, आपकी गवाही को हम लोगों तक बताना चाहते हैं। पर हम प्रार्थना करते हैं कि जो बात मेरे अंदर है, जो शिक्षा जो मेरे अंदर है परमेश्वर, उसमें मैं बना रहूं, मैं आपके रास्ते से भटकने न पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।